हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। गौतम बुद्ध जी किस धर्म से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जी किस धर्म से थे? तो इनका जो धर्म वो था बौद्ध धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? इनका जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम था, क्या नाम था? तो सब जानते ही होंगे, गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। और अगला है गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। और अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। और अगला है गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? स्टूडेंट्स ये जो क्यों लिख गया इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और अगला क्वेश्चन है, ये हमारा था 8 नंबर क्वेश्चन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया है। कहाँ पड़ता है सारनाथ? तो वाराणसी के सारनाथ में दिया, बनारस के। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में है। कहाँ है? श्रावस्ती। और स्टूडेंट श्रावस्ती जो है ये यूपी का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। और आगे चलते हैं हम। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम नाम था। क्या था? अलार कलाम। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण। किस नाम से? महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धम्म तथा संघ। और 14 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो जो भिक्षुक होते थे उनके निवास स्थान को विहार कहा जाता था। क्या? विहार कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है बुद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? तो पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था, चैत्य। और अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? तो दक्षिण दिशा थी। कौन सी थी? दक्षिण दिशा थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। और अगला क्वेश्चन बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। किसने की थी? गोसाल। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में ये गोसाल केवल लिखा भी मिल सकता है। और अगला है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति। और ये जो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था, यानी कि कश्मीर के। और अगला है महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो तृष्णा की घटना को महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहा था। और अगला है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? नागार्जुन थे। उसके बाद है विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ थे। उसके बाद ये 23rd क्वेश्चन है। उसके बाद हम आते हैं 24th पे। 24th नंबर क्वेश्चन हमारा है गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की? तो सबसे पहले इन्होंने जो तपस्या की थी वो उर्वेला में किया था। कहाँ पे? उर्वेला में। और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला भिक्षुक का क्या नाम था? तो पद्मसंभव था। क्या नाम था उसका? नाम पद्मसंभव। देख लेंगे स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट है, पद्मसंभव। और अगला है बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था?
तो शिक्षा का जो प्रधान केंद्र था वो था नालंदा, क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और अगला है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति स्टूडेंट्स जो हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। और अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता महाकश्यप ने की। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। और अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व। उसके बाद ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 31 था। इसके बाद हम आते हैं 32 पे। 32 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो ये कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, कालाशोक। एक बार इसको फिर से सही कर दे रहे हैं, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। और अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये वैशाली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साबाकामी ने की थी अध्यक्षता, साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? तो ये 255 ईसा पूर्व। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र ने की थी। किसने? मोगलीपुत्र ने। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ? पाटलिपुत्र में किया गया। और अगला है कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई? तो कौन सी नहीं हुई थी? तो स्टूडेंट्स का जो आंसर है ये हमारा आंसर मिलेगा ऊपर, ये देखिए, ये यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर। और अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? तो ये प्रथम शताब्दी में। उसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। और एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो ये शाक्य कुल से थे। किस? शाक्य कुल से। अगला है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो इनकी मौसी थी जिनका नाम गौतमी था, तो प्रजापति गौतमी ने किया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 था। इसके बाद हम आते हैं 46 पे। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। और अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को। और अगला है गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? पीपल के वृक्ष। अगला है बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ? तो ये कौशल राज्य में हुआ। और अगला है गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्री के प्रवेश को अनुमति दी थी? तो ये प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर। इनका एक शिष्य था जिनका नाम आनंद था, उनके आग्रह पर। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो माकलीपुत्र घोषाल ने की थी। इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा आएगा 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा ये गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आफ्टर 6 ईयर्स यानी 6 वर्षों के बाद। गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? तो कौन कौन थे? अनिरुद्ध थे, अंगद थे, सरिपुत्र थे, उपाल थे, और कौन है? मोदक लायन। और अगला है बौद्ध धर्म के प्रचार में किसने विशिष्ट योगदान दिया था? तो अशोक, मिन्नाडर, कनिष्क और हर्षवर्धन ने। बुद्ध के पंचसाल सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में। अगला है गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया? तो भद्रक को दिया था। अगला है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की अवस्था में। कभी कभी स्टूडेंट केवल और केवल वर्ष ही पूछ लेता है, यानी कि कितने एज पे हुई थी? तो 80 एज पे। अगला है कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? अभी जो हम बात कर रहे थे वही क्वेश्चन है। तो 80 वर्ष की अवस्था में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 58 था। आते हैं 59 पे। 59 क्वेश्चन हमारा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे हम कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। अगला है
गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो ये महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो रक्ततिसार के कारण से हुई थी। कौन से? रक्ततिसार। अगला है, शुद्ध पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहा गया है? तो इसे क्या कहा गया है? इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। क्या? इनसाइक्लोपीडिया। बौद्ध क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में वर्णित हैं? तो ये शुद्ध पिटक में है। अगला है, बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? तो ये अभिधम्म पिटक से। अगला है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो ये 29 अर्थात 29 वर्ष की अवस्था में। अगला है, बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण किसे बताया गया है? तो इच्छा को बताया गया है। किसको बताया गया है? ये ऊपर मिलेगा स्टूडेंट्स का आंसर, ये इच्छा को बताया गया है। अगला है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण था। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी कैसे बनाया था? तो ये तपस्य एंड कल्पिक को बनाया था, तपस्या एंड कल्पिक को। अगला है, गौतम बुद्ध जी का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में। और किससे हुआ था? तो ये यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से। अगला है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? तो कंथक था। क्या नाम था? कंथक। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73। आते हैं 74 पे हम। 74 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? तो चीन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के किसी घटना का प्रतीक पीपल का पेड़ है। यानी कौन सी ऐसी घटना है जिसका प्रतीक हम पीपल का पेड़ मानते हैं? तो वो ज्ञान की प्राप्ति अर्थात ज्ञान प्राप्ति। अगला है, गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? तो पीपल का पेड़। अगला है, गौतम बुद्ध के निर्वाण का क्या प्रतीक था? तो बोधि वृक्ष। अगला है, गौतम बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। गौतम बुद्ध की मृत्यु का क्या प्रतीक है? तो स्तूप। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो ये रम्मदेई स्तंभ लेख में मिलता है। अगला, बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता था? तो प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता था। उसके बाद आता है 82 पे हम। हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को नत्य कहा जाता था। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? सारथी मतलब जो रथ को चलाता है, उसका नाम चन्ना था। अगला है हमारा, गौतम बुद्ध के पिता किस गण से संबंधित थे? तो शाक्य गण से। अगला है, गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी था। यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसका कथन है अर्थात किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध ने उपदेशों के हवाले से कहा था। अगला है, जातक प्रमुख ग्रंथ किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। अगला, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? तो ये मिलता है हमारा शुद्ध पिटक से, यानी शुद्ध पिटक में मिलता है। आते हैं हम 89 पे। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वैशाली में की गई थी। अगला है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? तो चैतन्य मंडप कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता था। उपसंपदा या प्रवज्या। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य को क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? आनंद था। अगला है, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? तो उसका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी अर्थात उनकी मौसी ही थी। अगला है, बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था? तो बंगाल का शासक जिसका नाम शशांक था उसने कटवा दिया था। ये स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। बौद्ध का पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो वैशाख पूर्णिमा है। और ये क्यों है? क्योंकि इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो प्रथम मूर्ति जो बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी। और आते हैं हम 97 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, वो है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो ये सम्राट अशोक को जाता है। स्टूडेंट्स, सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा हम बता दें आपको कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? ये जब हुआ था कलिंग का युद्ध, तो कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। और उन लोगों को मारे जाते हुए देखकर इसमें
बहुत से निर्दोष लोग भी थे। तो ऐसा देखा कि मतलब निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, और इसी युद्ध ने अशोक का जीवन बदल दिया था। तभी से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, तो वो कौन सा युद्ध था? तो कलिंग का युद्ध। ठीक, आगे चलते हैं हम। 98 कुंडल वन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। और अगला है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 8 भागों में। और अगला है स्टूडेंट्स, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो क्या थी? 15 वर्ष। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर